यह वृत्तांत दशानन ने सुने हुए इस समाचार को फिर रावण ने सुन लिया कि जो कल तपस्वी मारा गया था सुसैड वैद्य ने उसको ठीक कर दिया। तो महाराज रावण को बड़ा दुख हुआ, अपने मस्तक को धुनने लगा और व्याकुल हो गया। और उस व्याकुलता में रावण ने क्या किया कि कुंभकर्ण पही आवा, अपने छोटे भाई कुंभकर्ण के पास आया। वो सोया हुआ था कुंभकर्ण, तो अनेक प्रकार से उपाय करके उसने कुंभकर्ण को जगाया। और जब कुंभकर्ण जगा तो कैसा मालूम पड़ता है कि मानो काल ही शरीर धारण करके बैठा हो गया हो। कुंभकर्ण ने पूछा कुंभकर्ण ने पूछा कि भाई क्या बात है, बेमौके अक्षमात तुमने मुझे क्यों जगाया है? कही कथा सब तेई अभिमानी। उस अभिमानी रावण ने सारी कथा कह करके अपने छोटे भाई कुंभकर्ण को सुनाई। जिस प्रकार सीता जी का हरण हुआ था वहां से लेकर के सारी बात अपने छोटे भाई कुंभकर्ण को बतला दी। और कह दिया रावण ने कि भैया कुंभकर्ण, बानरों का राक्षसों का युद्ध चला हुआ है और उन बानरों ने हमारे महान बली योद्धाओं को मार दिया है। कुंभकर्ण पूछने लगा कि कौन कौन मारे गए हमारी तरफ से? तो रावण ने नाम लेकर के बात बतलाई कि दुर्मुख सुररिप मनुज आहारी और भट अतिकाय अकंपन भारी, ये सारे योद्धा मारे गए हैं। अपर महोदक आदिक वीरा और परे समर मही सवरन धीरा, ये बड़े जो धैर्यवान थे, रण में जो बड़े कुशल थे युद्ध में, ये सब के सब मारे गए हैं। इस बात को सुनकर के कुंभकर्ण बिलखने लगा और कहने लगा अपने बड़े भाई रावण से कि भैया तुमने बहुत बड़ी गलती की है। कितनी गलती की है कि जगदम्बा हरि आन कर, अरे तुम जगत जननी का ही हरण करके ले आए और फिर कल्याण चाहते हो अपना। अपने बड़े भाई रावण को समझा रहा है कुंभकर्ण, कह रहा है कि भले न कीन ते निश्चर नाहा, हे भैया तुमने जो है अच्छा नहीं किया है। और अब मोए आए जगाए कहा, अब तूने मुझे आकर के क्यों जगाया है? अरे जब मैं ही जगाना था तो मुझे पहले जगाते। बस अब तो मैं तुमको यही सलाह दूंगा कि अब भी तुम जो है अपने अभिमान का त्याग कर दो और भगवान का भजन करो। समझा रहा है कि हे रावण, तुम राम जी को मनुष्य कहते हो, क्या वो मनुष्य हैं? अरे जिसके हनुमान जैसे सेवक हैं, क्या वो मनुष्य हो सकता है? तुमने बहुत बड़ी गलती की है कि ये बात पहले मुझे नहीं सुनाई। तुमने ऐसे देवता से विरोध कर लिया है कि जो शंकर भगवान और ब्रह्मा जी भी जिनकी सेवा करते हैं। और उसने अपना निर्णय सुना दिया, रावण से कह दिया कि भैया अब मेरे पास कोई उपचार नहीं है, अब तो यही उपचार है कि एक बार तुम मुझसे छाती से छाती लगा करके मिल लो। मैं तो भगवान के पास जा रहा हूं, उनका दर्शन करूंगा, अपने नेत्रों को सफल करूंगा। ऐसा कहकर के वो खड़ा खड़ा और भगवान का ध्यान करने लगा। रावण ने विचार किया कि मैं तो आया था इसके पास अपनी मदद के लिए और ये तो शत्रु का उल्टा गुण गा रहा है। तो उसने विचार किया कि इसकी बुद्धि जो है इस समय सात्विकी है, क्योंकि सो करके उठा है। देखिए जब सो करके उठते हैं ना तो हमारी बुद्धि ठीक रहती है। आपने देखा होगा कि सुबह के टाइम में लड़ाई झगड़े कम होती, बहुत कम लड़ाई झगड़े होते हैं सुबह सुबह। दोपहर के बाद होंगे या दोपहरी में होंगे झगड़े, क्योंकि तामसी वृत्ति हो जाती है कार्य करते करते, इधर उधर की सोचते सोचते। तो रावण ने विचार किया कि इसकी बुद्धि ठीक है इस समय, इसकी बुद्धि को खराब कैसे करूं। तो उसकी बुद्धि को खराब करने के लिए रावण ने क्या किया कि बहुत सी शराब मंगवाई। काहे की बुद्धि खराब करनी हो तो महाराज शराब पै दो, फिर वो ठीक कार्य करेगा ही नहीं। अब तो जब वो रावण ने बहुत सी शराब मंगवाई तो उस कुंभकर्ण ने बहुत सी शराब पी, और जब उसे नशा हुआ तो महाराज उसने एक बहुत जोर से गर्जना की। एक एक पौवा बारे महाराज हाय हाय मचा में, और ये तो बहुत सारी शराब पी गया। अब तो इसे ये युद्ध दिखाई देने लगा। और महाराज ये रावण से कह करके कि तो भैया अब मैं युद्ध के लिए जा रहा हूं, मुझे सेना की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं बानरों की और रीछों की सेना को अपने पैरों से ही कुचल कुचल करके समाप्त कर दूंगा। अंत में ये कह करके गया है कि हे भैया देखो,
या तो शाम तक मैं दोनों तपस्वियों के सिर को काट करके तुम्हारे चरणों में रख दूंगा, और यदि ऐसा नहीं कर पाया, मैं मारा गया, तो तुम युद्ध को विराम दे देना, राम जी से संधि कर लेना, क्योंकि फिर राम जी को कोई भी जीत नहीं सकता है। ऐसा कहकर के ये कुंभकर्ण युद्ध भूमि में पहुंचा, और महाराज अनेक प्रकार से इसने युद्ध किया। भगवान श्री राम जी तो जानते हैं, उन्होंने देखा कि ये सेना का विध्वंस कर रहा है, तो भगवान ने एक बहुत ही भयानक बाण लेकर के और उसकी सीधी भुजा को काट दिया। फिर भगवान ने दूसरी भुजा को काट दिया। अब इसका मुंह जो था, इसने कुंभकर्ण ने अपने मुंह को फैला करके महाराज बानर और भालुओं को सांस के द्वारा बानर और भालुओं को खाने लगा। भगवान ने विचार किया कि ये अब भी जो सेना का विध्वंस कर रहा है, तो भगवान ने एक तीव्र बाण लेकर के इसका सर अलग कर दिया, और वो सर कहां जाकर के गिरा कि सिर परे दशानन आगे उस कुंभकर्ण का मस्तक रावण के सामने जाकर के गिरा। और जैसे ही रावण ने अपने छोटे भाई कुंभकर्ण का मस्तक देखा तो बड़ा दुखी हुआ। शंकर भगवान कहते हैं कि हे भवानी, इस तरह से कुंभकर्ण की समाप्ति की। अगले दिन फिर मेघनाद रावण का जो बड़ा पुत्र था वो युद्ध करने के लिए आया, और लक्ष्मण जी ने उससे घमासान युद्ध किया। लक्ष्मण जी ने उसको जो है युद्ध भूमि में मार करके गिरा दिया। उस समय सभी देवता जो लक्ष्मण जी के ऊपर फूलों की वर्षा करने लगे। अब ये युद्ध जो है समाप्ति की तरफ आ गया है, क्योंकि लंका में अब अकेला रावण बचा है। अंत में रावण ने अपनी पूरी सेना को बुलाया और उपदेश किया सेना को कि भैया, जिसे अपने प्राण प्रिय लग रहे हो वो मेरे साथ युद्ध को न जाए। इससे तो भली बात यही है कि वो यहीं रहे, क्योंकि युद्ध से भागना ठीक नहीं है। काकभूषण जी महाराज कहते हैं कि हे गरुड़ जी, अब तो रावण अपनी सेना को लेकर के भगवान श्री राम जी से युद्ध करने लगा। तो भगवान क्या करते हैं कि बार बार इसके सरों को काट देते हैं, और जैसे ही रावण के सर कट करके पृथ्वी पर गिरते हैं, इतनी देर में और नए उपज करके तैयार हो जाते हैं। काटत बढ़ई शीश समुदाय, काटने पर उसके शीश जो है बढ़ जाते हैं, पैदा हो जाते हैं। और भगवान जो है थके से हो गए, माने उसके सिरों को काटते काटते थके से हो गए। भगवान ने विचार किया कि अब मुझे देर नहीं लगानी चाहिए। पीछे ही भगवान के विभीषण जी हैं, तो भगवान थके से होकर के विभीषण जी की तरफ मुड़ करके देखने लगे पीछे को। विभीषण जी समझ गए कि भगवान को थकान हो रही है और रावण मरता नहीं है इनसे। तो विभीषण जी ने बात बतलाई कि प्रभु, ये जो रावण आपसे नहीं मारा जा रहा है उसका कारण क्या है कि नाभि कुंड पीयूष बस जाके, इसकी नाभि कुंड में अमृत का वास है, अमृत का कुंड है, उसी के बल से ये रावण जीवित है, अर्थात मरता नहीं है। भगवान बड़े प्रसन्न हुए। भगवान अपने भक्त की परीक्षा ले रहे थे विभीषण की। वो देखना चाहते थे कि मुझसे ज्यादा प्रेम करता है या अपने भाई से ज्यादा प्रेम करता है। अब भगवान को विश्वास हो गया कि ये मन से, वचन से और कर्म से मेरा ही भक्त है। ऐसा जान करके भगवान ने फिर क्या किया, अरे खेच सरासन श्रवण लगा, छाड़े सारो एक रघुनायक सायक चले, मानव काल फनीस सियावर राम जय जय राम, अवधूत राम जय जय राम, सियापत राम जय जय राम, अवधूत राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुत दशरथ अजर बिहारी, प्रभु सुत दशरथ अजर बिहारी, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे।
भगवान ने अंत में क्या किया कि अपने धनुष पर 31 बाण रखे। 30 तो बाण वैसे ही थे और एक जो 31वां बाण था वो कैसा था, वो अग्नि बाण था। और भगवान ने रावण को लक्ष्य बना करके 31 बाणों को चला दिया। कहते हैं कि ये जो भगवान के बाण चले ये कैसे लग रहे हैं उस समय के मानो काल सर्प जा रहे हो रावण की तरह। और 31 बाण कहां जाकर के लगे कि वो जो अग्नि बाण था ना उसने क्या किया, अरे सायक एक हाँ सायक एक नाभिसार सोसा अपार लागे भोजो से लोकार रोसा। सायक एक नाभि सरसोसा, जो अग्नि बाण था वो रावण की नाभि में जाकर के लगा और जो अमृत का कुंड था उसको सुखा दिया। और जो 30 बाण थे वो कहां लगे कि 10 तो लगे रावण के कंठ में और 20 जाकर के लगे रावण की भुजाओं में। और महाराज वो 30 बाण रावण के सरों को और भुजाओं को लेकर के चल दिए। कहां पहुंचे वो, जहां मंदोदरी थी। माने महलों में जाकर के मंदोदरी के सामने रावण के सर और भुजाओं को उन बाणों ने रख दिया। और इतना कार्य करके ये बाण वहां से वापस चले और वापस चल करके भगवान श्री राम जी के तरकस में आकर के शांत हो गए। काकभूषण जी महाराज कहते हैं कि हे गरुड़ जी, उस रावण के शरीर में से एक तेज निकला जैसे दीपक की लौ होती है। और वो दीपक की सी लौ जो तेज था उसके शरीर से निकल करके भगवान श्री राम जी के मुख में समा गया। इस तरह से भगवान श्री राम जी ने उस रावण का अंत कर दिया। देवतागण ऊपर से भगवान के ऊपर फूलों की वर्षा करने लगे। उधर महलों में जब मंदोदरी ने अपने पति के सिर और भुजाओं को देखा तो अनेक प्रकार से विलाप करने लगी। और विलाप करती हुई स्त्रियों के समेत सभी जो वहीं आ जाती हैं कि जहां युद्ध भूमि में रावण का शरीर पड़ा हुआ था। और आकर के मंदोदरी ने विलाप शुरू किया। पतिगत देखते करई पुकारा। अपने पति की ऐसी गति देख करके मंदोदरी अनेक प्रकार से विलाप करने लगी। उसके बाल बिखर गए। रावण की प्रशंसा करते हुए, बातों को कहते हुए कि तब बलनाथ डोल नित दरनी, कि हे स्वामी आप तो ऐसे थे कि आपके भार से ये पृथ्वी हिलती थी। तेजहीन पावक शशि तरनी, आपके तेज के सामने ये सूर्य चंद्रमा भी फीके पड़ जाते थे। आपके भार को शेष जी और कच्छप भी सहन नहीं कर पाते थे। सो आज आपका ऐसा शरीर इस पृथ्वी पर पड़ा हुआ है। मंदोदरी विलाप करते करते रावण का बखान कर रही है कि हे स्वामी आप तो ऐसे बलवान थे कि कुबेर वरुण सुरेश समीरा। वरुण माने जो जल के देवताएं, कुबेर जो धन के स्वामी हैं, सुरेश जो इंद्रियों देवताओं के राजा हैं, और ये वायु ये भी जो है आपके सामने इनकी कोई पेश नहीं चलती थी। ये तो गुण है सब इनमें, या समाज में ये गुण बहुत है कि अच्छा वैसे कोई बात न कही जाए पर रोते रोते सारी बात न कह लगे। रोमे हुए ऐसे ही कि अब तो बैठक जो है खाली है जाएगी, अब कोई बैठ भैया ना आवेगो, ऐसे करे ऐसे करे। और बाजी भाई तो नौ के कहा भाई ना मरे, कहां को ले जा रहे हो भाई ना मरे। जब काटी वाटी की तैयारी करें ना
तो एकदम परे बहरा करनी, कभी ना मरे कहां को ले जा रहे हो कि जिंदी। तो ये इनमें गुण होता है कि रोते रोते। एक बार ऐसा हुआ कि मैं खुर्जा में खड़ा हुआ था बस के इंतजार में, बहुत तेज गर्मी पड़ रही थी, तो मैं एक वृक्ष के नीचे बस का इंतजार कर रहा था, काफी दिनों की बात है गई। तो क्या हुआ कि एक तांगा भर करके आया, उसमें सारी महिलाएं थी। एक बोले जी कि बहना बहुत देर से चल रहे हैं, तंदेर हैं सहता लो। वह घोड़ा वाले ने घोड़ा खोला नहीं, क्योंकि जाना था वो गबी में जा रही थी कहीं। उसने अपनी बाल्टी नीचे से निकाली, वहीं नल था, और बाल्टी भर करके उसने घोड़े को पानी पिलाया। एक बोली, मैं तांगे के बिल्कुल नजदीक में था, तो एक बोली अरे कि बहना अभी टाइम बहुत लगेगा, हाँ कचू खाई पी लियो। तो एक गई और कोई 5 किलो से अमरूद वहीं बेच रहा था, तो वो महाराज अमरूद ले आई और उन्होंने सब जो एक एक दो दो सबने बांट लिए, खाना शुरू कर दिया उन अमरूदों को। अब हुआ क्या कि जब तक एक आधी अमरूद किसी ने खाया होगा कि वो जिसके यहाँ जा रही थी ना, वो कांटी का सामान लेने आया था खुर्जा, उसने देखा तो वो टिर्री आकर के वहीं खड़ी हुई, और जैसे ही उन महिलाओं ने देखा उस आदमी को, तो महाराज अमरूद तो जन कहाँ छिपाए ले, और एकदम बड़ी जोरते वो। अब मैं गौर से देख रहा था उधर, तो एक तो इतना मुंह फाड़ के रो रही कि महाराज वाके मुंह में सपड़ी दिख रही वो को। मैं खड़ा खड़ा विचार कर रहा था, मैंने कहा अरे कम से कम रोना ही दे, पहले अमरूद है तो भीतर कर ले। तो कहने का मतलब ये कि इनकी कोई पता नहीं है कि जन कब हंस पड़े और कब। इसी तरह से जो है रावण के उस मृतक शरीर को देख करके सारी स्त्रियां अनेक प्रकार से विलाप कर रही हैं। और महाराज जब रावण जैसा कोई, यहां भी हमारे समाज में भी कोई आदमी मरता है ना, तो यहां भी चर्चा चल जाती है, अरे कि ठीक रहा यार, चला गया तो बड़ा परेशान करता था। ऐसे ही किसी मृतक शरीर को देख करके एक कवि ने भजन लिख दिया। वो कवि उस मृतक शरीर से कह रहा है, रे मानव अरे कहाँ गए तेरे, हाँ कहाँ गए तेरे वो आलो बेले ठाट, कहाँ गए तेरे वो आलो बेले ठाट, कहाँ गए तेरे वो आलो बेले ठाट, कहाँ गए तेरे वो आलो बेले ठाट। कवि कहता है, अरे मानव तेरे वो ठाट कहाँ चले गए आज, अब क्यों ऐसी खामोशी है, गर्भीली बानी कहाँ गई, क्यों चित्त पड़ा है चाल तेरी, बाकी मस्तानी कहाँ गई, मस्तानी कहाँ गई, कुछ तो बतला दे आज हमें तेरी गुमक गुमानी कहाँ गई, चेहरे पे चमक बिल्कुल न रही, सारी नूरानी कहाँ गई, चेहरे पे चमक बिल्कुल न रही, सारी नूरानी कहाँ गई, चेहरे पे चमक बिल्कुल न रही, सारी नूरानी कहाँ गई। अब बोल जरा ओ अभिमानी, तेरा वो इठलाना कहाँ गया, ऊंची नीची टेढ़ी तिरछी बातों का बनाना कहाँ गया, दिन रात तेरा भोले की तरह वो अब बनाना कहाँ गया, दिन रात तेरा भोले की तरह वो अब बनाना कहाँ गया, दिन रात तेरा भोले की तरह वो अब बनाना कहाँ गया। कभी कहता है रे तुझे एक पल भी चैन नहीं था, हर समय चलता रहता था, जय हो। लेकिन आज
नहीं काया के नीचे काटी है या खावा तो खा गए तेरे वो आलो बेले खावा तो कहाँ गए तेरे वो आल वेले ठाट, कहाँ गए तेरे वो आल वेले ठाट। वो आलो बेले खावा तो कहाँ गए तेरे वो आलो बेले खावा तो कहाँ गए तेरे वो आल वेले ठाट, कहाँ गए तेरे वो आल वेले ठाट। कभी कहता रे मानव तूने बहुत जन जोड़ा था, बहुत धन इकट्ठा किया तूने, लेकिन आज जो पाप कमा कर जोड़ा था वो पड़ा हुआ सब जर छोड़ा। भीतर कर भीतर छोड़ दिया और बाहर का बाहर छोड़ा। भीतर का भीतर छोड़ दिया और बाहर का बाहर छोड़ा। भीतर का भीतर छोड़ दिया और बाहर का बाहर छोड़ा। मुश्किल से जो तैयार किया दिन बना बनाया घर छोड़ा। नाती छोड़ा पोता छोड़ा और प्यारा नूर नजर छोड़ा। छोड़ा बेटा छोड़ा और प्यारा नूर नजर छोड़ा। नाती छोड़ा बेटा छोड़ा और प्यारा नूर नजर छोड़ा। मन में थी हाथी बांधूंगा पर आज बंधे घोड़े छोड़े। जो गले घोट बन पाए थे वो सोने के तोड़े छोड़े। सब छोड़ दिया कुछ भी न दिया, क्या बहुत कहूँ छोड़े तोड़े। कभी कहता रे मानव तुझे पहनने का बड़ा शौक था, अपने लिए बड़े बड़े सुंदर वस्त्र भी लाया करता था, लेकिन आज साल दो सालों की क्या चाल रे संग चलाना टाटो का। तेरे वो आल वेले ठाट, कहाँ गए तेरे वो आल वेले ठाट। वो आलो बेले ठाटो कहाँ गए तेरे वो आलो बेले ठाटो कहाँ गए तेरे वो आल वेले ठाट, कहाँ गए तेरे वो आल वेले ठाट। कभी कह रहा रे मानव तू बड़ा बलिष्ठ था, तू गरीब और अमीर नहीं देखता था। सो आज तीनों को दबाया था जिसने, एक रोज सताए जो तूने वो आज हंसे मन ही मन में। तू क्यों नहीं आज चमकता है क्या बिल्कुल पाव नहीं तन में। तेरी अकड़ ऐंठ सब कहाँ गई जलते ये दयासी ईंधन में। चुपचाप पड़ा क्यों तू ऐसा अब ना सुरकाई नैनन में। क्या हो रही तेरी बुरी कदर। बुरी कदर कौन सी? आपने भी देखा होगा महाराज कि जब तक इस शरीर में प्राण क्रिया माने श्वास क्रिया चलती है तब तो सभी सेवा शुश्रूषा करते हैं, और जैसे ही ये श्वास क्रिया बंद हो जाती है तो तुरंत ही उसे चारपाई से पृथ्वी पर लिटा दिया जाता है। उस दिशा को देख करके कवि कह रहा है क्या हो रही तेरी बुरी कदर गर भीले आज निहार जरा। इन दुर्गत करने वालों को ललकार जरा फटकार जरा। मुस्का रहे हैं जो मन ही मन ओ मर्द इन्हें तू मार जरा। कुछ जुर्रत है तो हो के खड़ा मर घटकी देख बहार जरा। होली आज चले बिन होली रे डांट सके तो डांट का।
कभी कहता रे मानव एक रोज सताए जो तूने दीदों को दबाया था जिसने, वो हाथ पैर तेरे जल रहे हैं, हो रही आग में चटर पटर अग्नि के धूल खचल रहे हैं। आग में चटर पटर अग्नि के धूल चमक रहे हैं, हो रही आग तेरे चटर पटर अग्नि के धूल चमक रहे हैं। बांसों के जरिए इधर उधर तेरी करवट लोग बदल रहे हैं। ए माल किए थे जो तूने, उनके अरमान निकल रहे हैं। ए माल किए थे जो तूने, उनके अरमान निकल रहे हैं। अरमान किए थे जो तूने, उनके अरमान निकल रहे हैं। तेरे सारे तन के जोड़ खुले क्या, चट चट खूबी चटक रहे, धड़ चले हाथ चल चुके तेरे, कुछ पैर इधर को लटक रहे। चुके हाथ तेरे, कुछ पैर इधर को लटक रहे, इधर को लटक रहे। सर फट जा फटकी तेरे, सर फट जा फटकी तरह तेरे, सब ईंधन ऊपर पटक रहे, कुछ घर वाले ही भटक रहे, घर बैठे घनेरे मटक रहे। तूने जाना नहीं कि एक दिन जाना मुर्दे खावा तो का तेरे को आलो बेले खावा तो कहाँ गए तेरे वो आले वेले घाट, कहाँ गए तेरे वो आले वेले घाट। अंत में कभी अब तक तो इस मृतक शरीर से कह रहा था, लेकिन 4 लाइन हम सजीवों के लिए लिखी। कभी कहता है रे मानव अब जैसा तेरा हुआ आज ऐसा सबका ही होना है, ऐसा न कोई जिसका आखिर मरघट के बीच बिछोना है। ऐसा न कोई जिसका मरघट के बीच बिछोना है। पर ध्यान जरा रखना चाहिए, एक रोज आखिरी गोना है, अभिमान जगत में करना तो बेकार जिंदगी खोना है। अभिमान जगत में करना तो बेकार जिंदगी खोना है। अभिमान जगत में करना तो बेकार जिंदगी खोना है। तीनों को कर न सकाता तू तो बे, अब हर्ष मनाते क्यों जो धर्म कमाता दुनिया में, तो लोग आज मुस्काते क्यों। धर्म कमाता दुनिया में तो लोग आज मुस्काते क्यों, जो धर्म कमाता दुनिया में तो लोग आज मुस्काते क्यों। तेरी कर कर याद सभी रोते, आंसू न भला बरसाते क्यों, कह रूप राम शिव देव आज हम ऐसा भजन बनाते क्यों। कह रूप राम शिव देव आज हम ऐसा भजन बनाते क्यों। कह रूप राम शिव देव आज हम ऐसा भजन बनाते क्यों। यश का सौदा नहीं खरीदर, उठी अनोखी हवा टोका गए तेरे वो आलो बेले घाट, कहाँ गए तेरे वो आले वेले घाट। कहाँ गए तेरे वो आले वेले घाट। वो आलो बेले घाट, कहाँ गए तेरे वो आलो बेले घाट। कहाँ गए तेरे वो आले वेले घाट। कहाँ गए तेरे वो आले वेले घाट। ये आनंद कंद भगवान की जय हो। तो प्रेमी बंधुओं, हर तरह से अपने जीवन को ऐसा बना लेना चाहिए, क्यों कि इस संसार से हमको भी जाना है, बाद में कोई उंगली न उठे, इस तरह से अपना जीवन जीना चाहिए। बोलिए सियापत रामचंद्र की जय। देखिए भैया, ये सोनू चाचा और इस गांव के मामा ये कह रहे हैं आज मैंने 12 साल बाद ये भजन सुना है, और भैया
इतना आनंदित भजन, कह रहे हैं मेरा हृदय एकदम बाग बाग यानी खुशी में झूम रहा है। और ये 1100 रुपए का पुरस्कार व्यास जी के लिए दे रहे हैं। कह रहे हैं भैया 12 साल, और इनके एक भैया भी बैठे हैं, वो भी कह रहे हैं कि भैया 1100 रुपए मेरी तरफ से बाज लगा दो। तो ये देखिए दोनों भाई 1100 रुपए का पुरस्कार व्यास जी के लिए देते हैं। भगवान इनकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। और 200 रुपए, जय श्री राम, 200 रुपए जितेंद्र राणा जी इस भजन पर खुश होकर देते हैं। और इन्होंने 5000 रुपए पहले दिए हैं भैया, 6000 रुपए हो गए इनके। और सभी दानी दाताएं थोड़ा थोड़ा सहयोग करते रहें और तालियों का स्वागत करते रहें। और कुछ गुप्त दान भी यहाँ है। तो भैया ये व्यक्तिगत कथा नहीं है, पूरे गांव की कथा है। और एक बार सभी हाथ उठा करके जयकारा लगाएंगे, बोलिए सियापत रामचंद्र की जय हो। अब देखिए व्यास भगवान अपने मुखारविंद से अमृत की वर्षा करेंगे। जय श्री राधे। इस तरह से भगवान श्री राम जी ने उस रावण का अंत किया। माने कि भगवान जिस कार्य के लिए इस संसार में अवतार लिया था, उन्होंने अब ये काम अपना पूरा कर दिया। भगवान ने अपने भक्त विभीषण को आज्ञा दी कि भैया तुम अपने भाई का अंतिम संस्कार कर दो। विभीषण जी ने रावण का अंतिम संस्कार किया, स्नान किया, पवित्र होकर के भगवान के पास आए। और उधर भगवान श्री राम जी ने फिर सीता जी को अपने पास बुलाया। तो विभीषण जी की अब व्यवस्था है, वहां पर एक बहुत सुंदर पालकी बनाई गई। उस पालकी में सीता जी को बिठाया गया और पालकी को उठा करके सेवक गण प्रभु श्री राम जी के पास लाने लगे। जब सीता जी उस युद्ध भूमि में पालकी में बैठ करके आई, तो जितने भी बानर और भालू थे ना, वो महाराज उमड़ पड़े। माने कि माता जानकी का दर्शन करना चाहते हैं। उनके मन में ये जिज्ञासा बन गई है कि आखिरकार जिन सीता जी के पीछे हमने अपनी जानकी बाजी लगा दी, उन्हें देखें तो सही हम कि वो कैसी हैं। इसलिए सारे बानर और भालू जो है माता जी का दर्शन करने के लिए उमड़ पड़े। लेकिन सीता जी का किसी को दर्शन नहीं होता है, क्योंकि विभीषण जी ने ऐसी व्यवस्था की थी कि उस पालकी के आसपास में रक्षक लोग लगे हुए थे। तब तो भगवान ने जब देखा कि किसी को दर्शन नहीं हो रहा है और ये बानर और भालू माता की दृष्टि से दर्शन करना चाहते हैं, तो भगवान ने आज्ञा दी कि हे मित्रों, सीता जी को वहां से पैदल लाया जाए, जिससे कि ये सारे बानर और भालू सीता जी का दर्शन कर लें। वही हुआ, सीता जी को कुछ दूरी से पैदल लाया गया। और जब सीता जी भगवान श्री राम जी के पास में आई, तो भगवान दूर से ही देख करके सीता जी को बड़े कठोर वचन बोलने लगे। इतने कठोर वचन बोले राम जी ने सीता जी के लिए कि जो राक्षसियां थी ना सीता जी की सेवा में, वो भी सब दुखी हो गई कि न मालूम भगवान श्री राम जी सीता जी में इतनी डांट क्यों लगा रहे हैं। लेकिन भगवान तो लीलाधारी हैं। भगवान यहाँ पर एक लीला करना चाहते हैं। कौन सी लीला करना चाहते हैं कि पंचवटी पर सीता जी अग्नि में प्रवेश कर गई थी। आज उस बात को भगवान श्री राम जी साक्षी करना चाहते हैं। इसीलिए कुछ दुर्बात माने बुरे वचन बोले सीता जी के लिए। इतने में सीता जी कुछ और नजदीक आ गई राम जी के। तो राम जी ने सीता जी से ये बात कही कि सीता देखो, तुम बहुत दिनों से हमसे जो है दूर हो, अलग रही हो, इसलिए तुम्हें अपनी सत्यता का हमें प्रमाण दिखाना होगा। ऐसा कहकर के भगवान शांत हो गए और सीता जी ने लक्ष्मण जी की तरफ इशारा किया कि लक्ष्मण, इस धर्म के कार्य में तुम मेरी मदद करो। लक्ष्मण जी कहने लगे, माता मैं क्या तुम मदद करूं तुम्हारी? तो सीता जी ने कहा कि तुम लकड़ी लेकर के आओ। लक्ष्मण जी बहुत सा काठ माने लकड़ी लेकर के आए। एक चिता जैसा ढेर बना दिया गया उन लकड़ियों का और उसमें अग्नि लगा दी गई। जब वो अग्नि बहुत तेज प्रज्वलित हुई तो सीता जी धीरे धीरे उस अग्नि के पास गईं और अग्नि के पास जाकर के सीता जी ने हाथ जोड़ करके ये बात कही कि हे अग्निदेव, यदि मैं मन से, वचन से, कर्म से श्री राम जी की सेवकनी रही हूं, मैंने आन पुरुष सपने में भी दर्शन नहीं किया है, तो तुम मेरे लिए चंदन के समान शीतल हो जाओ। ऐसा कहकर के सीता जी ने क्या किया? हासी खांड सब सापक प्रवेश कियो, सुमेर प्रभु ने धुनी।
अपने रोमली सजीस महेश बनत चरण रत अत निर्मली प्रतिबिंब अरलौकिक कलंक प्रखंड पावक महु जरी प्रभु चरित काहु लखे तब सुर से मुनि देखत धरी प्रभु चरित काहु लखे तब सुर से मुनि देखा है खरे मंगल भवन मंगल हारी जय जय सीता राम हरि प्रभु दशरथ अजर बिहारी जय जय राधे श्याम हरि मंगल भवन अमंगल हारी जय जय सीता राम हरे प्रभु दशरथ अजर बिहारी बोलो राधे श्याम हरे। ऐसा कहकर के वो जो सीता जी थी उस प्रचंड अग्नि में समा गई, माने अग्नि में चली गई। शंकर भगवान कह रहे हैं कि हे भवानी, सीता जी जब अग्नि में चली गई तो दो बात हुई क्या कि प्रतिबिंब और लौकिक कलंक। ये जो सीता जी अब अग्नि में गई है ना, ये तो प्रतिबिंब था, छाया थी सीता जी की। असली सीता जी तो पहले से ही अग्नि में, अग्निदेव के पास। तो ये प्रतिबिंब भी समाप्त हो गया अग्नि में जाने पर। और लौकिक कलंक, जो इस लोक का कलंक लग गया था ना सीता जी को, अरे के बहुत दिनों से रावण के यहाँ पर है, ये कलंक भी भस्म हो गया। अब उस अग्नि में से क्या हुआ कि अग्निदेव प्रकट हुए, और अग्निदेव अकेले नहीं, उन सीता जी का हाथ पकड़ करके अग्निदेव प्रकट हुए, बाहर आए और उन वास्तविक सीता जी को प्रभु श्री राम जी के हाथ में समर्पित कर दिया। काकभूषण जी महाराज कहते हैं कि हे गरुड़ जी, अब तो सीता जी उस अग्निदेव के पास से आकर के भगवान श्री राम जी के बाएं अंग में विराजित हो गई। तब तो विभीषण जी ने भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु आप मेरे नगर को चलिए, मेरे घर को पवित्र कीजिए। तो भगवान कह रहे हैं कि हे विभीषण, मेरी जो 14 बरस की अवधि थी ना, उस अवधि का आज समापन हो रहा है, और यदि मैं कल सुबह तक अपने नगर में नहीं पहुंचा तो पता क्या है, क्या होगा कि जियत न पाया वीर, फिर मुझे अपना छोटा भाई भरत जीवित नहीं मिलेगा। उसने तो ये 14 बरस की अवधि के लिए अपने प्राणों को रोक रखा है, यदि उसमें 1 घंटा भी विलंब हो गया तो वो आत्महत्या कर लेगा। इसलिए तू मेरे जाने का कोई जल्दी से उपाय कर। भगवान के कहने से विभीषण जी तुरंत ही अपने नगर में जाते हैं, और जो रावण का पुष्पक विमान था, उस पुष्पक विमान को वस्त्रों से और आभूषणों से भर करके भगवान के सामने ले आते हैं। भगवान कहते हैं कि विभीषण, इस विमान पर ऊपर आकाश में बैठ करके चले जाओ, और ये जितनी भी वस्त्र आभूषण मेरे बानर और भालुओं के ऊपर इनको बरसा दो। विभीषण जी आकाश में गए, जितने भी वस्त्र आभूषण थे उस विमान में सब बानर और भालुओं के ऊपर बरसा दिया। अब तो वो बानर बड़े प्रसन्न हुए, जिसको जो अच्छा लगा वो उसे ले लेते हैं, और पैर पैर रघुपत पहीं आए, जिसको जो वस्त्र अच्छा लगता है उसे पहन करके भगवान श्री राम जी के पास आते हैं। और सीताराम जी उन बानरों के खेल को देख करके बड़े हंस रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं। भगवान ने विचार किया कि अब मुझे जाना है तो इन बानर और भालुओं की विदाई कर दूं। तो भगवान कह रहे हैं उन बानर और भालुओं से कि भैया देखो, तुमने मेरी बड़ी सेवा की है, तुम्हारे बल में रावण मारे हो। देखिए भगवान की महानता क्या है। भगवान कभी नहीं कहते हैं कि ये कार्य मैंने किया है, भगवान सारे कार्य को करते हुए भी ये नहीं कहते हैं कि ये कार्य मैंने किया है। उन छोटे छोटे बानरों से जिनकी कोई सामर्थ्य नहीं है, ऐसे बानरों से भगवान कह रहे हैं कि हे भैया बानरों, तुम्हारे बल में रावण मारे हो, मैंने तुम्हारे ही बल से इस रावण को मारा है, तुम्हारे ही बल से मैंने इस लंका का राजा विभीषण बनाया है। यदि तुम मेरे साथ में ना होते तो मैं इस कार्य को नहीं कर पाता। जब ऐसी बात भगवान की बानरों ने सुनी तो बानर जो है शांत हो गई, और कोई उनमें से जो समझदार था वो भगवान से कहने लगा कि हे प्रभु, आपकी बातों को सुन करके हमें लज्जा आती है। क्यों कि मसक कहूं खगपत हित करई, अरे छोटा सा मच्छर गरुड़ जी की कुछ मदद कर सकता है? अभी तुम्हें मालूम नहीं है कि गरुड़ जी कितने बलशाली हैं, जो भगवान के वाहन हैं।
गरुड़ जी इतने बलशाली हैं, भगवान का वाहन है गरुड़ जी। विष्णु भगवान उन पर बैठ करके चलते हैं। कितने बलशाली हैं गरुड़ जी महाराज कि जब समुद्र मंथन हुआ तो पर्वत को उठा करके सभी देवता और राक्षस मिलकर के पर्वत को उठा करके लाए। और महाराज उस पर्वत को उठा करके थोड़ी दूरी चल पाए, सारे देवता और राक्षस थक गए और हिम्मत हार गई कि भाई क्षीर समुद्र तो अभी बहुत दूर है यहां से, इस पर्वत को कैसे ले जाया जाएगा। तो सभी ने भगवान विष्णु की प्रार्थना की और भगवान विष्णु इस गरुड़ पर बैठ करके आए और इस पर्वत को, मद्राचल पर्वत को अपने हाथ पर धारण कर लिया भगवान ने। और मद्राचल पर्वत को लेकर के गरुड़ जी पर बैठ गए और क्षीर समुद्र में जाकर के इस पर्वत को छोड़ दिया। तो आप विचार कीजिए कि कितना बल होगा गरुड़ जी महाराज में कि तीनों लोगों के भार को लेकर के तो भगवान विष्णु बैठे हैं और फिर इतना विशाल पर्वत। और ऐसे गरुड़ जी से कोई मच्छर कहने लगे कि मैं कछु तुम्हारी उड़ने में मदद करूं, क्या मदद कर सकता है मच्छर? अरे सूर्य से हम कहने लगे दीपक जला के, मोमबत्ती जला के कछु और प्रकाश बढ़ जाएगा तुम्हारो, मदद कर रहे हैं हम तुम्हारी। तो सूर्य की कुछ मदद हो सकती है दीपक से? तो ये मच्छर कह रहे हैं कि प्रभु, ये बानर कह रहे हैं कि प्रभु आप तो गरुड़ के समान है, हम मच्छर के समान है। आप सूर्य के समान है, हम दीपक के समान है, हम आपकी क्या मदद कर सकते? भगवान ने बात कही कि अच्छा भैया अब तुम एक काम करो कि सब अपने अपने घरों को चले जाओ। तो जाना तो नहीं चाहते थे, लेकिन भगवान की ऐसी आज्ञा हुई तो ये भगवान के चरणों का ध्यान करते हुए सभी बानर अपने अपने घरों को चले गए। अब जो बड़े बड़े बलवान बलवान बानर रह गए ना, अंगद, हनुमान, नल, नील, जामवंत, विभीषण, ये भगवान को छोड़ना नहीं चाहती। तो भगवान ने कहा कि अच्छा भैया तुम मुझे छोड़ना नहीं चाहते तो मेरे विमान पर बैठ करके मेरे साथ अयोध्या को चलो। तो ये सभी जो है भगवान के साथ उस विमान पर बैठ लेते हैं। और जिस समय भगवान उस विमान पर बैठ करके सीता जी सहित, लक्ष्मण जी के सहित, अपने मित्रों के सहित अयोध्या को चले तो क्या हुआ? अरे चला तो विमान कोलाहल होई राम हरे, जय रघुवीर कहाई सब कोई राम हरे, जय रघुवीर कहे सब कोई राम हरे। सिंहासन अति उच्च मनोहर राम हरे, श्री समेत बैठे प्रभुता पर राम हरे, श्री समेत प्रभु बैठे तापर राम हरे, श्री समेत प्रभु बैठे तापर राम हरे। चलत विमान कोलाहल हुई। ये महाराज जितनी भी चौपाई है ना रामचरितमानस में, ये सब मंत्र हैं। राम भद्राचार्य महाराज कहते हैं कि ये जो चौपाई है ना, इस चौपाई को बोल करके जो वाहन चलाएगा उसका कभी एक्सीडेंट नहीं हो सकता है। तो जो चलाने वाले हैं, वाहन चलाते हैं, वो इस चौपाई को याद भी कर सकते हैं। चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुवीर कहे सब कोई, सिंहासन अति उच्च मनोहर, श्री समेत बैठे प्रभु तापर। तो जो इस चौपाई को बोल करके वाहन चलाएंगे 100% उनका कभी जो है एक्सीडेंट नहीं हो सकता है। ऐसी जो है राम भद्राचार्य महाराज, जो शंकराचार्य हैं चित्रकूट के परम विद्वान हैं, वो इस बात की गारंटी लेते हैं। बोलिए शंकर भगवान की। अब तो भगवान उस विमान पर बैठ करके और अयोध्या की तरफ आने लगे। जिस जिस रास्ते से भगवान गए थे, जिन जिन ऋषि मुनियों से मिलते हुए गए थे, भगवान सभी के पास ठहरते हुए और अयोध्या में आ गए। अयोध्या में भरत से मिलाप हुआ, नगर निवासियों से भगवान मिले। काकभूषण जी महाराज कहते हैं कि हे गरुड़ जी, अब तो सभी से, नगरवासियों से मिलकर के सभी को सांत्वना देते हुए भगवान श्री राम जी अपने महलों में आए। भगवान जब महलों में आए तो महलों के दरवाजे पर माताएं खड़ी हुई थी। अब भगवान विचार कर रहे हैं कि मेरी तीनों माताएं खड़ी हैं, मैं कौन सी माता से पहले मिलूं। तो देखिए भगवान का आचरण कैसा है। भगवान जान गए क्या और कौन सी माता से मिले भगवान।
हाँ प्रभु जानी के ला जानी प्रथम तासो ग्रह गाये भवानी सो ग्रह गए भवानी ताहे प्रबोध हो ताहे प्रबोध बाहो तो सुखो दीना ताहे प्रबोध बहुत सुख दीना कोनो ने जो भवन गावन हारी दीना पुण्य जय भवन गवन हर कीना पुण्य जय भवन गवन हर कीना भगवान ने देख लिया कि तीनों माताएं दरवाजे पर खड़ी हैं। तो भगवान विचार कर रहे हैं कि किससे मिलूं। प्रभु जानी कह के ही लजानी। भगवान जान गए कि जो माता के कही है वो बड़ी लज्जित हो रही है, बड़ा दुख है उसी के हृदय में। तो भगवान सबसे पहले माता के कही से मिले और माता के कही को जो है अंदर लिवा करके ले गई महलों में। और अंदर महलों में ले जाकर के भगवान ने ताय प्रबोध माने माता के कई को बहुत प्रकार से समझाया। हे माता, तुम अपने मन में गिलानी मत करो, क्योंकि ये जो भी कुछ हुआ है ये उस ईश्वर की कृपा से हुआ है, उस देव के भरोसे हुआ है, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। इस तरह से अपनी माता को समझाया और बहुत सा सुख दिया। माता के कई को प्रसन्न करके भगवान श्री राम जी फिर अपनी माता कौशल्या जी के भवन में आए। और जैसे ही भगवान अपने भवन में पहुंचे तो सभी नगर के स्त्री पुरुष प्रसन्न हो गए। वशिष्ठ जी महाराज ने सभी ब्राह्मणों को बुलवा लिया और सभी ब्राह्मणों के लिए ये आज्ञा दी कि हे ब्राह्मणों, आप जो है अब प्रसन्न होकर के भगवान श्री राम जी का राज्य तिलक कर दो। प्रेमी बंधुओं, आज की कथा का जो प्रसंग है वो यहीं पर समाप्त होता है। कल अंतिम दिन है। कथा प्रारंभ होने से सबसे पहले भगवान श्री राम जी का राज्य